हरिओम। आज हम अफरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनेंगे और साथ ही इसके महत्व और लाभ के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि 2024 में अफरा एकादशी 2 जून को है या 3 जून को। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अफरा है क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस साल अफरा एकादशी 2 जून 2024 को है। ये व्रत जाने अनजाने में किए 10 महापापों से मुक्त करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं अफरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में और कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार दूसरों की निंदा करने वालों को नरक प्राप्त होता है, लेकिन इस व्रत के प्रताप से ऐसे लोगों को स्वर्ग जाना संभव होता है। गौ, भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इस एकादशी व्रत के समान फल देता है। तीनों पुष्करों में या कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है और अपार धन संपदा मिलती है। तो आइए अपन एकादशी की व्रत की कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। अब किस प्रकार राजा को मुक्ति मिली थी ये भी सुनेंगे। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से प्रेत के बारे में सब कुछ जान लिया, साथ ही उसके उत्पात का कारण भी समझा। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अफरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रताप से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को आभार व्यक्त कर दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान से स्वर्ग चला गया। और इस प्रकार अफरा एकादशी की कथा है जो सुनने वालों को भी लाभ देगी और साथ में वहाँ पर कहने वालों को भी लाभ देगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक करें, आगे से आगे भेजें ताकि इस प्रकार की कथाएं और कहानियां हमें सुनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। बोलो भक्त और भगवान की जय।